विपक्ष की भी जिम्मेदारी है क्या भाई कि राहुल गांधी सांसद बहन का चेहरा पकड़ते दिखे सदन में? ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है क्या कि थोड़ा सदन की मर्यादा के अनुरूप कंडक्ट करते हुए दिखे सांसद विपक्ष के? जी देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आप सबकी बातें। इसमें बहुत अच्छी बातें कुछ रखी हैं आपने। थोड़ी सी आवाज मैं सुन रहा था कि हाँ, मैं कह रहा था कि त्यागी जी ने कहा, कई माननीय स्पीकरों का नाम लिया कि गर्व है, लेकिन उनके मुंह से, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं हमारे, उनके मुंह से ये नहीं निकला कि ओम बिरला जी पे भी गर्व है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हम लोग सब जानते हैं इस समय। माननीय स्पीकर साहब का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन जो है जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, मेन मुद्दा ये है। विपक्ष की आवाज को कई बार मैंने स्वयं देखा इस बार कि राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। कई बार डिबेट हो रहा है, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, बीच में मंत्री जी का, कोई भी मंत्री जी हो, वो खड़े होते हैं तो वहां से चेयर पे जो भी बैठा वो कहता है मंत्री जी खड़े हो गए हैं, इनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन जब राहुल गांधी खड़े होते हैं तो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं है, उनका कैबिनेट मंत्री की रैंक जो आपने स्वयं कहा वो भी नहीं है, उनको नहीं बोलने दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि बाद में देखा जाएगा, कि आपको मौका दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात हो रही थी कि उसमें शोरगुल किया विपक्ष के लोगों ने, तो मैं आपको एक बार बता दूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बात आपने कही, तो प्रधानमंत्री जी का उसमें क्या बोलना है, क्या करना है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को ना सूचित किया गया, ना उनसे सलाह ली गई। अच्छा, ये दौर तो जब वो पता ही नहीं किसी को कि वो क्या बोलने वाले हैं, यही तो मेन इशू था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को पता ही नहीं था। तनुज, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोले, ये कन्वेंशन है पार्लियामेंट का। अब हमें पता ही नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलने जा रहे हैं, आखिरी में पता चल रहा है कि बोलेंगे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। 1975 में जब सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, नहीं देखिए 1975 में क्या हुआ, उसके बाद जनता ने सजा सुनाई। 78 में जो है सरकार, 77 में जो है हरा दिया। तो जनता के, अल्टीमेटली तो जनता के बीच में है, जो हुआ वो सब जानते हैं, जो उसके बाद कार्रवाई हुई वो भी सब जानते हैं। था क्या भाई, जनता ने सजा सुना दी, लेकिन सत्ता ने तो कोताही नहीं बरती ना तनुज। सत्ता का चरित्र ये होता है, ये कांग्रेस को मान लेना चाहिए। नहीं, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया। हाँ। ठीक है, मैं अपना ये नहीं बता पाऊंगा कि इतना उसमें क्या अंदर चल रहा था, क्या सिचुएशन थी वहां पे, क्या चल रहा था वहां पे, किस तरह से स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास किया जा रहा था, किस तरह से इमरजेंसी लगी। आज की अगर आप बात करें, 146 सांसदों की आप बात कर रही थी, वो भी चलिए, उसमें कितने कितने कानून पास करा लिए इन्होंने, वो भी बात है। दूसरी बात यह है, आप परंपरा की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, परंपरा होती है तो पुरानी बात में, अगर माननीय त्यागी जी बता रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद थे, तब भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था। उस समय यह नहीं देखा गया था कि 10% वाला जो कानून लिखा गया है, लेकिन 10 साल तक जब हमारे नंबर्स नहीं थे संसद में, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी को नहीं बनाया गया है। ये भी परंपरा में आप देख लीजिए। फिर डेप्यूटी स्पीकर का पद का इलेक्शन 2019 से नहीं हुआ है आज तक, जबकि साफ साफ जो है आर्टिकल में लिखा हुआ है उसमें कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। तो 2019 से डेप्यूटी स्पीकर का नहीं हुआ है। कई बार विपक्ष के लोग स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो उसको नहीं बोला जाता है, उसकी स्वीकृति नहीं दी जाती। चलिए, स्वीकृति देना ना देना स्पीकर के हाथ में, नहीं, लेकिन केसी त्यागी ने साफ तौर पर बता दिया ना तनुज कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकारों का चरित्र यही होता है। लेकिन फराज